नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का इतिहास की दुनिया, जिसमें हम देखेंगे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। वास्को डी गामा याद रखिएगा पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग यूरोपवासी याद रखिएगा अरबों से सीखा था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। याद रखिएगा कैप ऑफ गुड होप की खोज डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। अमेरिका की खोज याद रखिएगा 1492 में की गई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है कस्तूनिया का पतन किस वर्ष की गई। कस्तूनिया का पतन याद रखिएगा 1453 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। विश्व का चक्कर याद रखिएगा मैगेलन ने सबसे पहले लगाया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस की रचना याद रखिएगा थॉमस पेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट याद रखिएगा 1765 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान याद रखिएगा 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न 11 कहता है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो सबसे पहले लिखित संविधान जो है अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। याद रखिएगा पेरिस की संधि के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेना वाशिंगटन था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध याद रखिएगा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ था। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है बेस्टिल का पतन कब हुआ था। बेस्टिल का पतन याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है प्रथम ए स्टेट में कौन आते थे। प्रथम ए स्टेट में याद रखिएगा पादरी आते थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है द्वितीय ए स्टेट में कौन आते थे। द्वितीय ए स्टेट में याद रखिएगा कुलीन आते थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है तृतीय ए स्टेट में
इनमें से कौन आते थे? तृतीय एस्टेट में याद रखिएगा न्यायाधीश आते थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है रूसो किस सिद्धांत का समर्थन था? रूसो याद रखिएगा जनता की इच्छा का समर्थन करता था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है मॉन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मॉन्टेग्यू याद रखिएगा विधि की आत्मा नामक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा लुई 16वां था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जो कि 1918 ईस्वी तक चला था, यानी कि 4 साल का ये युद्ध था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी 1914। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न 26 कहता है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में याद रखिएगा जर्मनी की हार हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1914 में और 1917 में कौन सा देश अलग हो गया? तो याद रखिएगा रूस। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है त्रिकूट समझौता में शामिल थे। त्रिकूट समझौता में याद रखिएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये तीनों देश शामिल थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध याद रखिएगा 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 ईस्वी में, तो कौन सा देश पराजित हुआ? तो याद रखिएगा जर्मनी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम याद रखिएगा हिरोशिमा पे गिराया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक चिन्ह था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है मीन कैफ किसकी रचना है? मीन कैफ याद रखिएगा हिटलर की रचना है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी की मुद्रा का नाम याद रखिएगा मार्क था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तिलका मांझी का जन्म याद रखिएगा 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तमार विद्रोह याद रखिएगा 1789 ईस्वी में आरंभ हुआ था।
ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति याद रखिएगा पलामू की रहने वाली थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह याद रखिएगा 1832 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है 1855 के संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जिसके प्रमुख नेता सिद्धू थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? बिरसा मुंडा ईसाई मिशनरियों पर याद रखिएगा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 192 सदस्य हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार याद रखिएगा 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है भारत का खोज किसने किया था? भारत का खोज याद रखिएगा वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में किया था। और अमेरिका की खोज याद रखिएगा कोलंबस ने किया था। तो यह था क्लास 9th का इतिहास की दुनिया, जिसमें हम बात किए कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।